तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये महिला सुपरवाइज़र का रिज़ल्ट है जो जारी कर दिया गया है आज। इसमें अगर बात करें तो जो है बहुत सारा कट ऑफ जो है अच्छा खासा गया है। और जो जिनके 100 परसेंटाइल हैं, जनरल हों, एससी हों, एसटी हों, किसी भी कैटेगरी के हों, सारे लोगों का कट ऑफ जो है 100 परसेंटाइल गया हुआ है। ठीक है, 100 परसेंटाइल जो ज़्यादातर जो टॉप वाले हैं वो 100 परसेंटाइल वाले हैं, सबका 100 परसेंटाइल है। और ये परसेंटाइल के मतलब आड़ में गवर्नमेंट क्या कर रही है समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि परसेंटाइल परसेंटाइल एक खेल के और पता नहीं किसके कितने नंबर बढ़ा देते हैं, समझ में नहीं आता है। और इसके अलावा इसमें देखें, ये टॉप 10 की जो सूची दी गई है, यहाँ पे जो लिस्ट है इसमें टॉप 10 के लोग हैं। और अगर इसमें बात करें तो आप लोगों ने नोटिस की ये चीज़, मतलब कि ये यहाँ पे देख रहे होंगे कि सभी लोगों के जो है 100 परसेंटाइल हैं, 100 परसेंटाइल ये देख सकते हो आप। ठीक है, और ये देखो, EWS अनरिजर्व अनरिजर्व, ओबीसी ये इधर। ठीक है, और ये जो है क्या नाम है इनका, सची शर्मा, इनका ये जो है फर्स्ट रैंक आई है इनकी। और इन लोगों की अगर बात करें तो इन लोगों के नंबर जो हैं वो ऐसा बताया जा रहा है कि 200 में से 190 के आसपास आए हुए हैं। तो मैं तो ये बोल रही हूँ कि इसके पहले लोग इतने इंटरव्यू ले रहे थे, सब कुछ, मतलब किसी भी स्टूडेंट के इतने ज़्यादा नंबर कभी सुनने में नहीं आए थे 190 के आसपास। किसी के 192 भी सुनने में आ रहा है। तो मतलब इतने भैया मतलब अब कैसे बढ़ गए हैं, ये चीज़ समझ के थोड़े परे है। और व्यापम का ये है कि आप देख सकते हो, मतलब मुझे ये भी थोड़े डाउटफुल लग रही है चीज़। ये यहाँ पर देखो, इंदौर इंदौर और ये इंदौर और नीचे इंदौर इंदौर कम से कम 5 टॉप 10 में 5 स्टूडेंट हैं। ये पांचों स्टूडेंट जो हैं इंदौर से हैं। और ये जबलपुर हैं, 2 लोग जबलपुर से हैं। ठीक है, ये एक जबलपुर से हैं 2 लोग। ठीक है, आप लोग इसमें देख सकते हो। और इसके अलावा जो है भोपाल से हैं, भोपाल, मतलब जो बड़ी सिटियों में रहने वाले लोग हैं ज़्यादातर, उन्हीं के मतलब वो देखने में आ रहा है। और 5 लोग कितने टोटल, 5 लोग इंदौर से हैं। मतलब ये भी हो सकता है कि और एमपी में क्या और डिस्ट्रिक्ट नहीं है क्या, और ज़िले जो वहाँ पे लोग पढ़ते नहीं क्या, वहाँ के बच्चे जा जा के इंदौर भोपाल सब जगह पढ़ रहे हैं। पर 5 लोग जो हैं इंदौर से सिलेक्ट हुए हैं। बाकी का रिजल्ट जो है देखो, व्यापम का पहले भी पटवारी का आया हुआ है और बहुत सारे घोटाले हुए हैं। तो ये तो बोल ही नहीं सकते हैं कि रिजल्ट जो है बहुत ज़्यादा साफ़ होगा। साफ़ तो हो ही नहीं सकता किसी भी हाल में। जब पटवारी की वैकेंसी आई थी, मतलब उसमें आधे से ज़्यादा सीटें जो हैं बिक गई थी। मतलब इतना ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन में किसी के 15 नंबर, किसी के 20 नंबर बढ़ रहे थे, ये समझ के परे था। और जो है इसमें भी ऐसा है कि किसी के 190 192, मतलब किसके हैं ये समझ में नहीं आया। मतलब और इतने सारे लोग जो इंटरव्यू वगैरह ले रहे थे, कोई भी ऐसा सामने नहीं आया जिसके 190 192, 200 में से 192 नंबर, 190 नंबर लाना बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो ये चीज़ें बहुत ही पता नहीं, मतलब व्यापम तो अब सोचो, मतलब 100 में से 100 परसेंटाइल है, 100 परसेंटाइल आ रहे हैं तब जाके सिलेक्शन हो रहा है। मतलब ये क्या, मतलब ऐसा लग रहा है जेई वगैरह का रिजल्ट है। मतलब ऐसा आता है ना वहाँ पर परसेंटाइल में, 99 परसेंटाइल, 100 परसेंटाइल, 100 परसेंटाइल पे हुआ है सिलेक्शन। मतलब एमपी के जो लोग हैं, मतलब कई सारे लोग तो हैं जो 180 नंबर लाए, 182, उनका नहीं हुआ है सिलेक्शन। 170 एससी है, सोचो एससी एसटी का तो ये कि सोचते हैं कि थोड़ा कम जाएगा, मतलब तो उन लोगों का 170 तक इतना तो सेफ ही है। मतलब 160 170 172 पे नहीं हुआ एसटी वालों का। कुछ लोग हैं उनके 180 182 पे सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो ये मतलब समझ में नहीं आ रहा लोगों को कि रिजल्ट मतलब किस बेसिस पे कैसे बनाया है। और परसेंटाइल की जो आड़ में है, 100% व्यापम जो है धांधली तो अच्छी खासी कर ही रहा है। पैसे जहाँ से उसको मिल रहे हैं वहाँ पे, मतलब वो नॉर्मलाइजेशन करके या फिर जो परसेंटाइल बेसिस पे सब चीज़ें ढक दे रहा है। और बच्चों के साथ एक तरह से अन्याय हो रहा है। और मतलब मैं तो ये कहती हूँ कि बड़े लेवल पे जो है आंदोलन होना चाहिए एमपी में। और एमपी में जो है बहुत, मतलब यहाँ के जो यूथ हैं, मतलब यहाँ पे मतलब सभी हैं उसमें, मैं भी हूँ, सभी इंक्लूड हैं। ठीक है,
तो ज़्यादातर मतलब जैसे देखा होगा यूपी वगैरह में अगर कुछ ऐसा होता है तो हाल के हाल वहाँ पे इतना बड़ा आंदोलन हो जाता है और सरकार को उनकी मांग माननी पड़ती है, झुकना पड़ता है। एमपी में ऐसा आंदोलन होता ही नहीं है, क्योंकि जो है स्टूडेंट वो मतलब एक ही नहीं होते हैं। पता चला पीएससी वाले अलग कर रहे हैं अपना आंदोलन, इधर व्यापम वाले अलग, सभी स्टूडेंट जो हैं एक होती ही नहीं है। जब ज़रूरत पड़ती है सब लोगों को एक होके व्यापम के खिलाफ है या सरकार मतलब कहीं भी वो मतलब आंदोलन करना ही पड़ेगा, क्योंकि तभी वैकेंसी आएंगी। एमपी में जो है वैकेंसी इतनी कम आ रही हैं कि बता ही नहीं सकते। अगर बात करें अदर स्टेट की तो वहाँ वैकेंसी इतनी भर भर के, अपने यहाँ जो है एसआई की वैकेंसी 2017 में आई थी, उसके बाद से अभी तक नहीं आई और आने का चल रहा है वो भी 500 वैकेंसी। और वही यूपी की बात करें, यूपी में एसआई की भर्ती आने वाली हैं, वो भी कितनी 5,500 5,000 कुछ ऐसे ही सुनने में आ रहा है। इतनी उन वहाँ पे तो अनाउंस भी हो गई हैं। तो वही मतलब यहाँ पर कोई वैकेंसी निकलती नहीं है, नाम मात्र वैकेंसी निकलती हैं, उसमें भी कम 6 लाख 7 लाख इतने सारे फॉर्म भरे जाते हैं। स्टूडेंट के साथ मतलब इतना अन्याय, मतलब 170 180 नंबर लाने के लिए अपन लोग कितना पढ़ाई करते हैं, कितना कुछ मतलब, और सब्सक्रिप्शन लेते हैं, कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं यहाँ वहाँ, मतलब इतनी पढ़ाई कर रहे हैं, 170 180 इतने में तो श्योर हो जाते हैं कि हो ही जाएगा, पर इतने में भी नहीं हो रहा है मतलब, तो सिलेक्शन की उम्मीद कर ही नहीं सकते फिर। और मतलब यहाँ एमपी में तो वैकेंसी आती ही नहीं है, मतलब बहुत कम, और कुछ निकलती हैं अच्छी वैकेंसी तो संविदा के बेसिस पे भर लेते हैं, उनका पता ही नहीं चलता है। सीधी भर्ती निकलनी चाहिए अच्छी खासी, आंदोलन करना ही पड़ेगा, बिना आंदोलन के काम नहीं होगा। और आप लोग क्या सोचते हैं, अपने रिजल्ट को लेकर अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के जाएँ, जिससे मैं पढ़ूँगी मतलब आप लोगों के क्या विचार हैं। ये आप लोगों के विचार भी तो सामने आना चाहिए, आप लोग क्या सोचते हैं रिजल्ट को लेके।